हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10 सीबीएसई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साइंस का 10 सीबीएसई का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर है। तो देखो इसमें क्या बोलते हैं, 34 का बी का फर्स्ट में क्या बोलता है, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड। ठीक है, इथेनॉल को हीट कर देंगे, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। यहाँ पे कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं। ठीक है, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, स्टेट द रोल ऑफ H2SO4। तो बहुत सिंपल है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें मैं कॉन्क H2SO4 डाल दूँ, ठीक है, टेम्परेचर 443 केल्विन। ठीक है, तो ये OH माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, समझा ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस, ये कार्बन प्लस, यहाँ पे HH बराबर है, और बाहर आ जाएगा HOH। तो ये दोनों मिलकर वाटर दे देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका इथीन बन जाएगा। ठीक है, ये इथेनॉल है। तो यहाँ पे जो कॉन्क H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, इथीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर करना है तो कर लो। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका भी 4 होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ। ठीक है, तो ये आपका इथीन का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है। अगर इथेनॉल का डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 2,4, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2,6, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये 2 लोन पेयर हो जाएगा, समझा। ये इथेनॉल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ना। एक्सप्लेन द इज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो जैसे इसका सेकंड पार्ट है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका इथीन है। हाइड्रोजिनेशन करना है मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो ये तीनों में से एक यूज कर सकते हो। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा। तो ये क्या मिलेगा, CH3 CH3, ये बन जाएगा ईथेन, बराबर ना। चलो ये लिखो, मतलब ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। देखो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में क्या है, मैं रिएक्शन बताता हूँ। जैसे देखो, विद द हेल्प ऑफ एब्रिविएटेड एग्जांपल जस्टिफाई सम ऑफ द रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अगर मैं वाटर डालता हूँ तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और हीट रिलीज होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया ना जी, हीट इवॉल्व हो रहा है ना। सेकंड ये आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर का एग्जांपल है। ठीक है, दूसरे में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस इवॉल्व करना है तो मेटल डाल दो एसिड में, तो एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया ना, हाइड्रोजन
गैस। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मेटल प्लस एसिड क्या देता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सी में क्या है? ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चेंज इन कलर का लेड नाइट्रेट वाला डालना, PbNO3 2 टाइम्स प्लस पोटेशियम आयोडाइड 2 मोल्स लेना है। 2Pb ठीक है, PbI लेड आयोडाइड PbI2 प्लस NO2 प्लस KNO3 भी डाल देना ना। देखो इसको डिसोसिएट करेंगे तो Pb2 प्लस बनेगा, 2NO3 माइनस बनेगा, 2Ki प्लस I माइनस ना। तो ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, समझा ना? ये हो गया। ये आपका चेंज इन कलर का एग्जांपल, चेंज इन कलर का एग्जांपल। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है 28 में। 28 में क्या बोलता है? Substance X is used as a building material and insoluble in water. When it reacts with HCl, it produces gas, which turn lime water milky. ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। X का यूज करते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के लिए, आपका बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, इनसोल्युबल इन वाटर, और X रिएक्ट करता है HCl के साथ। ठीक है, to produce gas and lime water milky, lime water milky, lime water milky, बराबर है? तो नेम ऑफ X बताना है। तो X क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट है ना जी। X क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर, बराबर है? इसमें 2 मोल्स ऑफ HCl डालेंगे तो कार्बोनेट और एसिड मिलकर क्या देता है? सॉल्ट एंड H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है? HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, बराबर है? CO2 इवॉल्व हो गया। अगर फिर से इसका रिएक्शन करो CO2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट देता है, जिसको हम लोग मिल्की, लाइम वाटर मिल्की बोलते हैं। ठीक है, प्लस H2O रिलीज करता है, बराबर है? ये लिखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? 28 का बी देखो। 28 का बी में क्या बोलता है? मेटल एम ऑन रिएक्टिव इन डाइल्यूट एसिड लिबरेट गैस जी। एम जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है जी। ठीक है, और गैस जी देता है। ठीक है, द नेम मेटल आल्सो लिबरेट गैस जी रिएक्ट विद बेस। तो ये जी जो है ना, तो सेम मेटल आल्सो रिएक्ट लिबरेट गैस जी विद बेस। ठीक है, ये आल्सो जी प्रोड्यूस करता है जब एम रिएक्ट करता है बेस के साथ। ठीक है, मतलब ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो एम्फोटेरिक हो गया ना जी, समझा? नेम द गैस। तो ये जिंक हो गया मान लो। ठीक है, तो Zn प्लस NaOH मिलकर क्या देता है? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2। बैलेंस कर लेना, 2 ले लेना, यहाँ पे 2 हो गया ना, जिंक ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन गैस। आपका सोडियम जिंकेट ना, सोडियम की जिंकेट क्या, कौन सा गैस है जी? हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस, ये आपका जी है, समझा ना। तो मेटल कौन सा है तुम्हारा, जिंक है। बेस है तुम्हारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अभी जिंक का HCl के साथ डालेंगे तो क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ना, यहाँ पे बैलेंस कर लो। तो ये एसिड वाला रिएक्शन हो गया, ऊपर वाला बेस वाला ना, यही आंसर लिख लो। नेक्स्ट देखो 24 में क्या बोलता है जी, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, व्हाइल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू इन डिक्रीज टू द 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो R इक्वल टू V बाई I है, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देता है, डिक्रीज बाय 1/4 कर देता है, मतलब V2 जो है वो V बाई 4 कर देता है जी। केस 2 में, केस 1 है, ये केस 2 हो गया, बराबर है, V बाई 4 कर देता है। तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो R इक्वल टू V बाई I है, तो ये तो सेम है। तो यहाँ पे जो V2 है वो V बाई 4 हो गया ना, समझा गया। तो जो R2 है यहाँ पे लिख देंगे V V V V V, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2 ले लो, ठीक है ना, ये 2, R तो सेम है। तो R इक्वल टू V बाई 4 इंटू I2, तो I2 क्या आ जाएगा जी, V बाई 4 इंटू R। तो करंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे तुम समझो, ऐसे बहुत सिंपल है, R इक्वल टू V बाई I है ना, तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो V को अगर 1/4 कर देंगे तो करंट भी 1/4 हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझा। तो इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। The given reaction is redox or not, एक रिएक्शन दिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, 4 मोल्स दिया है, तो ये बनाता है मैग्नीज डाइक्लोराइड MnCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस Cl2, ठीक है। तो ये बताना है कि रिडॉक्स है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का कैसे निकालेंगे जी, Mn, ऑक्सीजन 2 है इक्वल टू 0, तो एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो Mn -4 इक्वल टू 0, तो Mn इक्वल टू +4 आया ना। तो यहाँ पे मैग्नीज पे +4 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे 1 होता है, तो ये -1, तो इस पे +2 होता है, -2 + 1 ये 0। तो चेक कर लो, मैग्नीज 4 से 2 में गया, कम हो गया ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्लोरीन देखो -1 से 0 के में गया, इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यस इट इज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, समझा ना, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है इसमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, 12th में क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, Mg plus 2 moles of HCl give manganese dichloride MgCl2 plus H2, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना जी, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। Mg को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। मतलब ये मेटल को एसिड में डाल दें तो
सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो, दूसरा में क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, प्लस HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका बेस हो गया, ये एसिड हो गया। फिर क्या सॉल्ट देगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, NaCl ये इसके साथ जाएगा, NaCl प्लस HOH, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड, बराबर है। ये दोनों रिएक्शन मिल गया। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोलता है, टू सॉल्ट X and Y dissolve in water separately when phenolphthalein is added to these two solutions. The solution X turn pink and Y doesn't show any change in color. तो बताना है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये फेनोल्फथलीन दो सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये पिंक कलर का दिखाता है, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड नो कलर, कलरलेस, नो कलर, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है, सेलेक्ट द पीरियड सिंबल इन द प्रोड्यूस रिएक्शन वाई इन द रिएक्शन। दूसरा है थर्ड का क्वेश्चन, जिंक प्लस H2SO4 क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2, समझा। तो X एंड Y बताना है। तो X एक्वस, मतलब यहाँ पे X लिखा है, तो X क्या हो गया, एक्वस हो गया ना, H2 गैस हो गया, Y, समझा। XY ऐसे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देखो, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेस। तो उसको मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH क्या देता है, सोडियम जिंकेट NaLO2 प्लस H2O, ठीक है। इसमें B क्या आएगा, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड भी अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा जी, तो ये सोडियम जिंकेट देता है ना, प्लस H2O। तो ये जो दो ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। चलो ये लिख लो, 2023 का।